जोहार नमस्कार। झारखंड में हेमंत सोरेन 3.0 कार्यकाल स्टार्ट हो चुका है। जैसे देश में मोदी सरकार 3.0 स्टार्ट हुआ, वैसे झारखंड में हेमंत सोरेन का तीसरी बार सरकार बन चुका है और ये सरकार पूरी तेजी से दौड़ेगा और अपने निर्धारित लक्ष्य को समय से पहले पूरा करेगा। ऐसी सभी जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, जो समर्थक हैं, वो ऐसी उम्मीद जता रहे हैं, ऐसे दावे कर रहे हैं। मगर इस दावे को पूरा होने में उनके अपने ही लोग किस प्रकार से रोकते हैं, उनके अपने ही सरकार के अंग किस प्रकार से बाधा डालते हैं, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची। रांची के ही एक सीओ पर आरोप लगता है कि वो एक बेहद ही दबंग किस्म के एक जमीन दलाल के दिशा निर्देश पर काम करते थे। खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि उस जमीन दलाल पर ईडी की दबिश होती है और फिलहाल जो अंचलाधिकारी वो जांच के दायरे में आ जाते हैं। इसी प्रकार से एक अंचलाधिकारी राजधानी रांची के बीचों बीच के एक अंचल में काम करते हैं और एक नवयुवक जो उनके पास पहुंचता है एक कागज में साइन लेने के लिए कि उन्हें एक राजपत्रित पदाधिकारी से एक साइन लेना है कि वो उसे जानते हैं। और वो युवक जो है वहाँ का स्थानीय निवासी था। वो अपने सारे के सारे कागजात लेकर पहुंचा था, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज लेकर भी पहुंचा था, सारे शैक्षणिक दस्तावेज थे। मगर अंचलाधिकारी उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। काफी वायरल हुआ था ये वीडियो, आप सभी ने देखा होगा। बाद में हालांकि उसी कार्यालय में पदस्थापित एक महिला प्रखंड विकास पदाधिकारी इस फैलाए हुए रायते को समेटती हैं। उस युवक को नौकरी में ज्वाइनिंग जहां नहीं हो पाई थी सीओ की वजह से, वहां पहुंचती हैं और उसी आद्रा रेल मंडल में उसके नौकरी की पदस्थापना के संदर्भ में बात करके उसकी ज्वाइनिंग करवा देती हैं। मगर बात यहीं खत्म नहीं होती है, बात यहाँ से शुरू होती है। अब अन्य जो अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी, उसके बारे में भी एक नजर डाल लेते हैं। इसी राजधानी रांची के प्रखंड विकास पदाधिकारी पर एक लोकप्रिय अखबार में खबर छपती है कि वो किसी भी काम में, किसी भी सरकारी योजना के काम में 10% कमीशन मांगते हैं। और ये कमीशन किससे मांगते हैं? वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मांगते हैं। जो पंचायत प्रतिनिधि चुनाव जीत कर पहुंचे हैं उससे कमीशन की मांग करते हैं। भाई उनके साहस की तो दाद देनी पड़ेगी। मगर जब इसकी शिकायत पहुंचती है तो इसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सारे के सारे उस क्षेत्र के मुखिया जो एक पत्र पर साइन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और वो पत्र हवा में कहीं विलीन हो जाता है। क्या हुआ, क्यों हुआ, जांच का विषय है। इसी प्रकार से अन्य कई प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, कई अंचलाधिकारी हैं जिससे आम जनता मिल नहीं पाती है। वो मिलते हैं तो किसी राजनीतिक रसूख वाले लोग से या किसी प्रभावशाली दलाल से उनसे बातें करते हैं, उनके बुलाए हुए गेस्ट हाउस में जाते हैं, उनके साथ उनका सोशल मीडिया पर फोटो भी आता है, गलबहियां करते उसे नजर आएंगे। मगर जिस जनता की सेवा करने के लिए वो आए हैं उस जनता की सेवा में कभी भी तत्पर नहीं दिखते हैं। जनता गेट के बाहर नजर आती है और अगर जनता कभी अंदर प्रवेश भी कर गई तो उसका काम क्यों नहीं हो सकता, उससे लंबे चौड़े वैसे कारण गिना दिए जाते हैं और जनता हताश होकर के वापस चली जाती है और सरकार को कोसना शुरू करती है। ठीक उसी प्रकार से अब जो प्रशासन का सबसे प्रमुख अंग है, जो प्रशासन का प्रत्यक्ष चेहरा है, वो है खाकी वर्दी वाले हमारे पुलिस भाई बंधु। उन लोगों का तो स्थिति वैसे ही बदहाल है। एक तो वो ले रहे थे काम, सहायक पुलिस जो है वो सारे के सारे मोराबादी मैदान में डेरा डाले हुए आंदोलन कर रहे हैं कि भैया जब बहाली हुई थी आज से लगभग 7 से 8 साल पहले, उस समय उन्हें 10,000 का वेतन मिलता था। ना कोई भत्ता मिलता था, ना कोई महंगाई भत्ता, ना यात्रा भत्ता, ना किसी प्रकार की कोई सुरक्षा, ना पेंशन। और उसी वेतन पर वो लगातार कई साल से काम करते आ रहे हैं। और जब भी वो अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो उन्हें सेवा से हटा दिए जाने की बात शुरू हो जाती है। उन्हें हर बार एक्सटेंशन मिल रहा है, अस्थायीकरण नहीं मिल रहा है। अब इन्हीं से काम लेते थे, अब ये आ गए हैं आंदोलन करने, तो अब जो साहब लोग कहीं बैठ के आराम फरमाते थे उन्हें काम करना पड़ रहा है। उनके काम की शैली भी बड़ी रोचक है। भाई आप चले जाइए उनके कार्यालय में, जिसे कि पुलिस स्टेशन या थाना कहा जाता है, और जहाँ के ये बाबू कहलाते हैं, कोई सीनियर हैं तो बड़े बाबू हैं और उनसे जो उनके मुंह लगे, जो उनके साथ के उनके सहयोगी वो छोटे बाबू हैं। तो ये बड़े और छोटे बाबू मिल करके आ रहे किसी भी आवेदक का आवेदन को कैसे निरस्त कर डाले, इस पर पूरा दिमाग लगाते हैं। कोई भी अगर इनके पास पहुंचता है शिकायत करने के लिए और मिल जाए ऐसा उदाहरण कि आसानी से उनकी शिकायत दर्ज हो गई, तो भैया चमत्कार हो गया।
क्योंकि ऐसा होता नहीं है। बिना चढ़ावा चढ़ाए शिकायत दर्ज नहीं हो रहा है। चढ़ावा चढ़ाने के बाद भी शिकायत कई बार दर्ज नहीं होती कि भाई आपके पीछे से सत्ताधारी प्रभावशाली लोगों का कोई पैरवी नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार की तो कार्यशैली की बातें जगह जगह सुनने में आती है। कई बार दबाव डाल के चढ़ावा लेते हैं। जो भ्रष्टाचार निरोधक दस्ता, जिसे पिछले समय में विजिलेंस कहते थे, आज ऐसे भी कहते हैं, उन्हें धर दबोचती है। हर स्तर के लोग धर दबोचे जाते हैं, सामान्य सिपाही से लेकर के थाना प्रभारी तक, मगर कोई असर नजर नहीं आता है। रोजगार सेवक से लेकर के अंचलाधिकारी तक दबोचे जाते हैं। कई बार कर्मचारी सीआई से लेकर के कई जगहों पर स्कूल के शिक्षक तक अवैध वसूली करते हुए धर दबोचे जाते हैं, मगर स्थिति जस की तस बनी हुई है। कैसे ऐसे में विकास होगा, कैसे हमारा झारखंड मजबूत होगा, और कैसे ये नारा लगेगा कि झारखंड झुकेगा नहीं, देश रुकेगा नहीं, इंडिया झुकेगा नहीं। अब देखना है कि हेमंत सोरेन इन सारी चीजों को कैसे ठीक कर पाते हैं, ठीक कर भी पाते हैं, या यूं ही स्थिति चलती रहेगी और चुनाव नजदीक आ जाएगा और उसके बाद में फिर क्या होगा वो आपको तय करना है, क्योंकि मतदाता आप हैं, चुनने का अधिकार आपको है। कैसी सरकार चुनना चाहते हैं, भय से मुक्ति देने वाली, भ्रष्टाचार को रोकने वाली, या फिर ऐसी सरकार जिस सरकार को मनमानी की हो पूरी आजादी। बने रहे ऐसे नवीनतम ताजा अपडेट्स के लिए हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, युगल किशोर भगत और उदित उत्सव राव के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।